Hey friends, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड चैनल लाइक वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 92। अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और अब उसे सब समझ आ रहा था। इरफा, मैंने कहा कि अगर तुम्हें यह सब कुछ बताना भी था तो मैसेज तक कर सकती थी। मैंने मैसेजेस किए थे पर शायद आपने ही नहीं देखा। मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ चुका और उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं लिखी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी चीज़ें कब बताने वाली थी? मैं तो आपको बताना ही चाह रही थी, बस आपका नंबर ही नहीं लग रहा था। अच्छा, अब क्या सोचा है तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। आज वलीमा हो गया तुम्हारे भाई का? हाँ, हो गया। तो उसके बाद भी क्या अम्मी के घर रहने का इरादा है या वापस घर जाने का कोई इरादा है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी किस सिलसिले में। अगर मैं घर ना जाऊँ तो? साफ साफ क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें यह सब कुछ करना है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो घर ना जाने का सवाल ही पैदा कहाँ से होता है? तुम्हें तुम्हारे भाई का वलीमा देखना था, देख लिया। अब तुम घर जाने की बजाय वहीं बैठी रहोगी और तुम्हारा कज़न नुमान भी वहीं आ जाएगा और फिर तुम्हारी पुरानी मोहब्बत। ऐसी कोई बात नहीं। आप बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। मैं गलत होता हूँ, मैं ही बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा होता हूँ। तुम हमेशा सही होती हो, शुरू से लेकर अब तक। मैंने तुमसे हमेशा एक ही बात कही थी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो फिर मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ से बालातर है। क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम्हें मैं यहाँ भेजना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अब्बू के सामने पार्टी बदल के चली गई वहाँ से। मैं तो तुम्हें अपने साथ लाहौर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो मेरा होना तक गवारा नहीं। ऐसा क्या है उस रोमान में जो मुझ में नहीं? अहमद, अब आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? मैंने जब से तुमसे शादी की तब से तुमने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। इरफा, या तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ या तो मैं फ़ौरन ही आज रात की टिकट करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं वहाँ रात तक नहीं रुकने दूँगा। मैं फ़ौरन ही अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और तुम्हारी तरफ में आता हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो। तुम अपनी अम्मी के घर ही रहो, मैं वहाँ से तुम्हें पिक करने आता हूँ। सही है? इरफा जैसे ही कॉल रखती है उसकी अम्मी आ जाती है। क्या हुआ बेटा, आप इतने परेशान हो? अम्मी अहमद ने कहा कि वो वहाँ लाहौर से आज रात की फ़्लाइट लेकर वापस आएंगे और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो बेटा, तुम बता रही थी ना कि तुम आज रात यहाँ रहना चाहती हो। अम्मी, मैंने उन्हें बताया, लेकिन वो पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा कर रहे थे। चलो बेटा, अगर वो आ जाए तो तुम उनके साथ चली जाना। अहमद के लिए ये बात भी बहुत अजीब थी कि अब एक टाइम उसके पास एक हफ़्ता बचा था अपने उस बाबा की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अब उसे अपनी बीवी भी उसी के साथ चाहिए थी। अहमद जो सोचता था कि वो एक ही साथ दो काम कर सकता है। अहमद जैसे कि बोलता है कि वो फ़्लाइट से वापस आके वफ़ा को अपने साथ ले जाएगा। वो अपने चाचा को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है और इरफा के लिए वहीं से टिकट बुक करवा लेता है और ख़ुद वहाँ से फ़्लाइट के थ्रू आ जाता है रात के 1:30 बजे के टाइम। जब वो इरफा के घर पहुँचता है तो उसी रात के 4 बजते हैं। इरफा के घर का दरवाज़े की जब बेल बजती है तो इरफा की नींद खुलती है। जैसे उसकी नींद खुलती है तो अहमद न आओ देखता न ताओ इरफा के साथ हाथ पकड़ के उसे लेटाने लगता है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। कि डॉक्यूमेंट्स क्यों लाऊं? क्योंकि वो बहुत नींद की हालत में थी। अहमद उसे बहुत मुश्किल से कहने लगता है कि देखो, जाओ, पर्स नहीं आओ, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर्स में जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ। उर्फ़ा बहुत मुश्किल से नींद की हालत में डॉक्यूमेंट्स ले आती है और अहमद उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और टैक्सी में उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। वहाँ वो सारे कागज़ी कार्रवाई फुल करने के बाद वो उर्फ़ा को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन वहाँ पे एक कस्टम ऑफिस वाला जो सर होता है वो अहमद को बीवी को नींद की हालत में देखकर उस शख्स से पूछने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पता नहीं कौन
क्यों ऐसे किसी को ले जा रहा है? हेलो सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपके साथ है वो एक्चुअली कौन है? शी इज़ माई वाइफ। तो फिर ये आपके साथ खुशी खुशी क्यों नहीं जा रही? क्या आप झूठ बोल रहे हो? अहमद को सर घुमा हुआ होता है, उसको शदीद गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ पे शोर डाल देता है कि देखो, ये मेरी बीवी है और मैं इसे अपने साथ कहीं भी ले जाऊँ ऑफिसर, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सर, हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपने शादी की तो आपके पास निकाहनामा भी होगा, तो आप बस काइंडली वो दिखा दें। अहमद को फ़ौरन गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उसने एक पिक्चर निकाल के अपने पास रखी हुई थी निकाहनामे की, तो वो ऑफिसर को दिखा देता है। अहमद के इस निकाहनामे दिखाने के बाद वो ऑफिसर तो अहमद से माफ़ी मांग लेता है, लेकिन अहमद को काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहाँ के मैनेजमेंट को लेकर वो कहता है कि मैं जब वापस आऊँगा अपने काम के सिलसिले से बाहर, तो फिर मैं आपकी शिकायत करूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे जितने काम कंप्लीट करने हैं। वो बड़ी टोन में बताता हुआ उंगली से इशारा करता ऑफिसर को वार्निंग देता जा रहा होता है कि मेरे आने के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। अहमद की बीवी की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। अहमद उसे घसीटते हुए आराम से ले जाते हुए उसे प्लेन में बिठा देता है। प्लेन के सारे रास्ते में इरफा अहमद के कंधे पर नींद सोती हुई आती है। जब सुबह के 6 बजते हैं तो इरफा जब आंखें खोलती है वो देखती है कि वो कभी भी गाड़ी में। इरफा फिर यहाँ वहाँ झांक के देखती है तो वो अहमद को देखती है अपने पास। अहमद, आप यहाँ पर ऐसे? हाँ जनाब, आपको तो हम रात को ही ले आए थे, बस 15 मिनट और है, सो जाओ तुम, घर चल के नाश्ता करते। सही है? पर अहमद अपनी उंगली इरफा के होठों पे रखे उसे खामोश रहने का इशारा करता है और इरफा फिर खामोश हो जाती है। फिर अहमद उसे इशारा देता है कि मेरे बाजू पकड़ के तुम नींद सो सकती हो, लेकिन इस बार इरफा एहतियाती से काम ले रही थी। लेकिन ड्राइवर को गाड़ी को ब्रेक मारना था, जिसकी वजह से इरफा अपने आप को बैलेंस कर नहीं पाती। इरफा अहमद की गोदी में गिर जाती है, जिसके बाद अहमद उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अल्लाह, अब इतनी मोहब्बत इरफा, इतनी मोहब्बत अचानक से मत दो, वो ना बर्दाश्त नहीं होता कभी कभी ना। तो गाड़ी में वो एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है, वरना आप तो जानती हो। इरफा उसे देखकर ना मुंह छुपाने लगती है हाथों से, लेकिन अहमद उसे आराम से उठा के अपने पास बिठा देता है। यार क्या करती हो, कहा था ना बाजू पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन आपने भी ऐसा नहीं किया इरफा। बात मान लेती तो ऐसा थोड़ी ना होता डियर। अहमद की बात सुनने के बाद इरफा बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाती है चेहरे में, और अब वो बस चेहरा ही छुपा रही थी यहाँ वहाँ। अहमद फिर उसके कान में आराम से बोलने लगता है, देखो, चेहरा छुपाने से तुम नहीं छुप जाओगी। अहमद उसे टीज़ कर रहा था। अहमद, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। अहमद फिर से इरफा को कहने लगता है, बड़ा दूर रह लिया सनम, अब तो इन गुर्बतों और चाहतों का वक्त आ गया है। आपको अच्छा लगे न लगे, हमें जो सा लगेगा हम वैसा ही करेंगे। अहमद फिर इरफा के बालों पे ऐसे करके उसके बालों को हल्के से सहला रहा था। अभी अहमद अपने पिंड पहुंच चुका था जब उसके चाचू की गाड़ी वो अपने फार्म हाउस की तरफ ही देखता है। तो अहमद सोचता है कि पीछे वाले दरवाजे से जाते। ड्राइवर, आप यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट मोड़ लीजिए गाड़ी। अहमद वहाँ से पीछे वाले दरवाजे में जाता है। अहमद यही दिखा रहा था कि वो तो घर में ही है। अहमद जैसे ही पीछे दरवाजे से आया हुआ होता है, तब उस देखता है कि उसके चाचा जी तो पहले ही लॉन में बैठे हैं। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? आपको क्या लगा आप घर में नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? हमें बेटा सब पता है। आज तो हमने जाना था ना बैंक, पर आप यहाँ ये कौन है? वो शी इज़ माई वाइफ, चाचा जी। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपका नाम? इरफा। अच्छा सही बेटा, आप ना आराम कर लें बेटा रूम में। तो वो अपनी मुलाजमीन से कहते हैं कि आप मैम को रूम दिखा दें, ठीक है। और अहमद को वो अपने कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम फ्रेश हो के आओ, मैं कागजात लाया हूँ, हम सीधा बैंक चलते हैं। इरफा जब रूम में पहुँचती है और वो देखती है कि अहमद से पूछती है
अहमद, मेरा बैग कहाँ है कपड़ों वाला? उफ़ डियर, वो तो मैं लाना ही भूल गया। तो मैं फ़्रेश होके पहनूँगी क्या अहमद? ओह ये यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा जा। तो अब कपड़ों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? क्यों फ़िक्र करती हो जाने मन? ये पूरा घर तुम्हारा है, ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है, मैं तुम्हारा हूँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी तो मैं। काम करते ना इरफ़ा, एक काम करो आप ना, रेस्ट करो आज के दिन। लेकिन मुझे फ्रेश होना था अहमद, मैं पहनूँगी क्या? देखो आपने तो कहीं निकल के जाना है नहीं, तो आप यहीं रहो ना। अहमद तैयार होके जा ही रहा होता है कि इरफ़ा अहमद को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ जाने मन, इतनी तड़पाने वाली नज़रों से देखोगी तो कौन कमबख्त दूर जाना चाहेगा? बताओ यार, क्या मसला है? मैं देख तुम यहाँ किसी को नहीं जानती, ऊपर से आप भी मेरा अकेला छोड़ के जा रही हो। जाने मन, बस एक आधा घंटा काम है, थोड़ा सब्र कर लो, फिर हम खुद इस मसले पे गौर विचार करेंगे। लेकिन प्लीज़ फ़िलवक्त मुझे जाने दो। इरफ़ा अहमद का हाथ पकड़ के बैठ जाती